अधिकारी बन के रहना है तो प्रकृति जीत का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है, इसके अंदर रोग शोक सभी आएंगे। दूसरा, दूसरों के शरीरों को देख के प्रभावित नहीं होना है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी क्रूप हो। तीसरा है प्रकृति जीत मतलब कि प्रकृति के जो भी साधन हैं हमें मिले हुए हैं, तो वो अगर मान लो अब आज मिले हुए हैं कल नहीं है, तो नहीं मिलने के ऊपर हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। जैसे हमें रोज गर्म पानी मिलता है, मान लो एक दिन ना मिला तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। इसी प्रकार से हमें पंखा मिला हुआ है, हम रोज पंखे के आदी हो चुके हैं, बिना पंखे के भी अगर कभी सोना पड़े तो हम सो सके। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है कि हम थोड़े लेट आए और खाना मान लो कि थोड़ा कम मिला, पूरा सब्जी नहीं मिला है, दाल मिली है, तो हम उसके प्रभाव में न आ जाएं। हम ये सोचें कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे दाल रोटी तो खिलाया है, तो मेरे लिए यही बहुत है। और बुद्धि में ये हो कि कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित ना करे। ये ना हो कि भाई मेरा धन चला गया तो मेरा क्या होगा। मेरी स्थिति प्रकृति जीत का मतलब है कि किसी भी प्रकृति के पदार्थ के कारण मेरी स्थिति हलचल में ना है। ये नहीं कि मेरा ये चोरी हो गया, धन चोरी हो गया साहब, और मैं रोने लगूँ कि मेरा अब क्या होगा। नहीं, मुझे ये सोचना है कि मैं प्रकृति जीत हूँ, मुझे किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना है। मुझे भगवान जिस हाल में भी रखेगा मैं उस हाल में रह लूँगी। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी तो जी रहे हैं ना। तो अगर हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कुछ गुम हो गया, तो मैं रोने लगूं, दुखी होने लगूं, परेशान होने लगूं, तो इसको हम प्रकृति जीत नहीं कहेंगे। प्रकृति जीत का एक अर्थ ये भी है कि जिस समय हम सोना चाहें सो सके, जिस समय हम उठना चाहें उठ सकें। तो ये भी एक है। दूसरा, प्रकृति की कोई भी कितनी भी सुंदर चीज हो, मेरी स्थिति को हलचल में न लाए। मुझे उसी दृष्टि से देखना है कि ये कितनी भी सुंदर चीज है, लेकिन ये 5 तत्वों की बनी हुई है, और 5 तत्वों की शरीर जो है या 5 तत्वों की कोई चीज है वो मिट्टी से ही बनी हुई है। चाहे अभी आकर्षक रूप से मुझे कितनी भी आकर्षित कर रही है, लेकिन वो 5 तत्वों की है। मुझे 5 तत्वों के रूप में उसको देखना है, तो उसके आकर्षण में मैं आकर्षित नहीं होऊंगा। और वो चीज़ें अगर समय पे मुझे नहीं मिलती है तो मेरी स्थिति हलचल में ना आए, क्योंकि मैं प्रकृति का मालिक हूँ। तो प्रकृति का जो मालिक होगा वो किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आएगा। चाहे कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, चाहे अपना शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, या शरीर के अंदर कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, या पद पोजीशन शरीर को जो भी कुछ मिला हुआ है उसके भी नशे में भी नहीं आएगा। एक तो अभिमान में भी नहीं आएगा और एक दिल शिकस्त में भी नहीं होगा। नहीं तो कई लोग एकदम अभिमान आ जाता है कि मेरे पास इतना सुंदर ये शरीर है, या एक कई लोग फिर क्या है, दूसरा बॉडी कॉन्शियस का रूप है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, मेरा तो शरीर बहुत काला है, या मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। कोई सोचता है मेरा जैसा धनवान कोई नहीं, और कोई सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो हमें दिल शिकस्त भी नहीं होना है, ये भी देह अभिमान है, और अभिमान में भी नहीं आना है। लेकिन हमें क्या करना है, न तो अभिमान में आना है न दिल शिकस्त होना है, लेकिन सम्मान में रहना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, और उसका वरदानी हाथ मेरे सर पे है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, उसके खजाने मेरे खजाने हैं। मैं आत्मा हूँ और मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा न तो कोई व्यक्ति मेरा है न कोई वस्तु मेरी है, ये तो टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको मिला हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें मिली हुई है खुशी से इनको यूज करिए, लेकिन इनसे मोह निकाल देना है, क्योंकि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये विनाशी चीज़ें हैं, आज है कल नहीं रहेगी। तो अगर ये भाव मन के अंदर रहेगा, ट्रस्टी भाव रहेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर वो चीज़ें में ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो हमारी स्थिति हिलेगी नहीं, और हम सहज ही प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो प्रकृति जीत का मतलब यही है कि प्रकृति का प्रभाव मेरे मन पे ना आए। रोग भले ही आए, रोग के कारण हो सकता है थोड़ा दर्द भी आए, लेकिन दुख मन में ना पैदा हो। इसको कहते हैं प्रकृति जीत। कोई भी दुनिया की चीज, 5 तत्वों से बनी हुई चीज मुझे आकर्षित न करे, मेरी स्थिति को हलचल में न लाए। मैं सदा ही ये इस भान में रहूं कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख से भरपूर आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं,
शांति से भरपूर आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद से भरपूर आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता से संपन्न आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ, शक्तियों से संपन्न हूँ। तो मुझे किस बात की चिंता है? मैं आत्मा और मेरा जो है वो परम पिता परमात्मा है। जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है वो मेरा बाबा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा बाबा है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो मेरा बाबा है। जो सबका पालनहार है वो मेरा बाबा है। तो जो सबकी पालना करेगा वो मेरी भी पालना करेगा। तो मुझे किसी भी बात में हलचल में नहीं आना है कि मेरा क्या होगा। तो कोई भी प्रकृति का तत्व मुझे हलचल में न लाए, लेकिन ये सोचना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा और भगवान मुझे जिस हाल में भी रखे मुझे उस हाल में खुश रहना है। चाहे ये शरीर भी जाए तो जाए, खुशी खुशी शरीर छोड़ दो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा तो एक परमात्मा है। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो सर्वोच्च सत्ता है वो मेरा है। जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है वो मेरा है। जो मनुष्य सृष्टि का पालनहार है, बीज है, वो मेरा है।